Hi everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे. So today's reading is all about your March 2025 prediction. So इस reading में हम देखेंगे कि आपका March month, March 2025 कैसे जाने वाला है. आपके finance, आपका career, आपकी love life, आपकी personal life, ये कैसे जाने वाली है. Okay. एंड मैं मंथली रीडिंग हमेशा 2 सेक्शन में करती हूँ. सो 1st to 15th मार्च हम देखेंगे कि आपका कैसे जाने वाला है. देन 16 to 31st मार्च. ओके, इनिशियल एनर्जीज चेक करेंगे, आपकी इनिशियल मंथ की एनर्जीज कैसी रहेंगी एंड ओवरऑल मंथ की एनर्जीज कैसी रहेंगी. ऑलराइट, एंड एंड में ओवरऑल मंथ कैसे रहने वाला है आपका, ओवरऑल कंप्लीट उसका जो कंक्लूजन है वो कैसे निकलने वाला है. ओके, एंड मैं कुछ यूनिवर्स गाइडेंस आपके लिए लूंगी थ्रू टेरो कार्ड एंड फ्रॉम एंजल आंसर ओरेकल डेक इटसेल्फ. ऑलराइट, एंड दिस रीडिंग इज अ कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग. ऑलराइट, सो इस आप सभी के लिए ये प्रेडिक्शन है. ओके, अगर आपकी सिचुएशन के साथ ये रीडिंग मैच करती है देन प्लीज टेक इट, अदरवाइज लीव इट फॉर अदर्स. ऑलराइट, and my all readings are not a gender specific reading. Anyone can watch, whether you're male or female. All right, guys, so let's start with your reading. Universe, please guide me, those who are watching this reading right now. What will be their energy in March 2025? उनकी एनर्जीज कैसी रहने वाली है, इनिशियल मंथ की एनर्जी कैसे रहने वाली है. प्लीज गाइड मी. एंड ओवरऑल मंथ की एनर्जी कैसे रहने वाली है, प्लीज गाइड मी. Back of deck is 3 of Pentacles. Okay. So guys, March 2025 में आप लोगों की जो इनिशियल मंथ की एनर्जी है एंड ओवरऑल मंथ की एनर्जी है, व्हाट आई एम गेटिंग फीलिंग इज कि आपकी एनर्जी ऐसी होगी कि अब मुझे सोशलाइज करना है, या मुझे 3 लोगों से या 4 लोगों के साथ मिलकर कुछ, या तो कुछ ऐसा हुआ है जो अब आप उनके साथ शेयर करना चाहते हो. नाउ यू आर वेरी कंफर्टेबल गोइंग अराउंड, लाइक होता है ना कि आपकी एनर्जी मार्च मंथ में मुझे ऐसी फील हो रही है, इनिशियल मार्च मंथ में, दैट या तो लोग आपके साथ अट्रैक्ट होंगे, लोग आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे, लोग आपकी एनर्जी के साथ जुड़ना चाहेंगे, या फिर आप लोगों को अलाउ कर रहे हो ताकि वो लोग आपके साथ जुड़ सके. लाइक ऐसा फील हो रहा है मुझे कि पहले एक बाउंडेशन थी जहां आप बिहाइंड द पिक्चर रहते थे, या फिर ऑफलाइन रहते थे. ऑफलाइन इन द सेंस कि लोगों के साथ ज्यादा घुलना मिलना आपको पसंद नहीं था. लेकिन इनिशियल मंथ की एनर्जी मुझे ऐसी फील हो रही है दैट नाउ यू आर ओके टू टू सोशलाइज विद पीपल, और जहां आपको पहले अनकंफर्टेबल फील होता था, नाउ यू आर ओके टू बी विद देम. ओके, अब ये आपके कलीग्स हो सकते हैं, या आपका पर्सनल जो आपका एक कंफर्ट जोन था उससे निकल के आप कुछ कर रहे हो. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप लोगों के साथ ही जुड़ रहे हो, लेकिन हाँ, अगर आपने अपने आपको कंफर्ट जोन में रखा था तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप उस कंफर्ट जोन से आप निकल रहे हो. सो बेसिकली व्हाट आई एम गेटिंग फीलिंग इज कि जो मार्च मंथ की इनिशियल एनर्जी है ऐसी हो रही है कि अब आप अपने कंफर्ट जोन से निकल रहे हो. अगर आप पहले सोशलाइज नहीं होते थे, इंट्रोवर्ट थे, या फिर कह लीजिए कि आपको ऐसा लगता था कि ज्यादा लोगों से बात करने से या फिर उनकी एनर्जी लेने से मैं ड्रेन फील करता हूँ, तो कहीं ना कहीं अब आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहे हो. एक्सपेरिमेंट इन द सेंस कि अब आप ट्राई ले रहे हो कि हाँ, लेट्स डू इट. ओके, एटलीस्ट देखें तो सही इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है. तो वो चीज मुझे लग रही है कि इनिशियल मंथ में आई थिंक आप अपने कंफर्ट जोन से निकल रहे हो, सोशलाइज ज्यादा कर रहे हैं. ओवरऑल मंथ की एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है गाइस, किंग ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून. सी, कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने बताया कि कुछ ना कुछ आपने डिटरमाइंड आप करोगे इनिशियल मंथ में. आपको ऐसा लग रहा था कि कभी कभी ऐसा लगता है ना कि यार मेरे को कोई समझता नहीं है, मेरी जो एनर्जी है या मेरा जो थिंग
जो लेवल है सोचने का, वो लोग समझते नहीं है, इसलिए आप बहुत ज्यादा गार्ड अप रहते थे। कहीं ना कहीं आप डिटरमाइंड हो रहे हो बिकॉज नाउ यू नो योर पावर। अब आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। पीपल लोगों को अब आपकी जो एनर्जी है या फिर लोगों को अब दिख रहा है कि आपकी क्या पावर है, राइट? या आप किस किस लेवल पर आप हो, अब आपको लोगों को बताने की जरूरत महसूस नहीं हो रही है। सो कहीं ना कहीं लोग आपको पहचान रहे हैं लाइक इनिशियल मंथ और ओवरऑल मंथ में। आपकी पावर को, आपकी पोजीशन को, आपकी अथॉरिटी को लोग जान पा रहे हैं कि आप हो क्या एक्चुअल में, राइट? अब आपको बताने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल कि आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे एंड यू आर वेरी वेरी टैलेंटेड फॉर दैट प्रोजेक्ट, राइट? बट आपको एक्सप्लेन करना पड़ रहा था कि मैं इस प्रोजेक्ट के लिए क्यों अच्छा हूं। बट अब आपके ऑफिस में या फिर आपके कलीग्स वो जान पाएंगे कि हाँ, आप टैलेंटेड हो, आप स्किल्ड हो इस प्रोजेक्ट के लिए, आप इस प्रोजेक्ट के लिए आप डिजर्व करते हो। सो आई एम जस्ट लाइक मैंने अब सब आपको एग्जाम्पल दिया है प्रोजेक्ट के लिए। सेम चीज मैं अगर रिलेशनशिप के लिए कहूँ तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपको जस्टिफाई करनी पड़ती थी अपनी बातें। आपका कुछ कहना कुछ और होता था, आपके पार्टनर, आपका स्पाउस या फिर आपका जो यू नो चाहे वो फ्रेंड्स ही क्यों ना हो, वो आपको गलत ले जाते थे, गलत समझते थे। बट उस टाइम पे आपको जस्टिफाई करना पड़ता था कि नहीं, मैंने ये कहा था, नहीं मैंने इस तरीके से कहा था, राइट? तो अब मुझे नहीं लगता कि अब आपको जरूरत होगी। लोग ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि आपकी इंटेंशन क्या है उनके प्रति। लाइक नेगेटिव और पॉजिटिव इंटेंशन आपकी कभी थी ही नहीं। लाइक ऐसा नहीं था कि आपने अगर नेगेटिव पॉजिटिव बोला तो आपकी इंटेंशन उसके पीछे नेगेटिव थी। नहीं, जो आप हो वो एक्चुअल में वो समझ पाएंगे कि हाँ, इसने जो बोला है यही इस चीज का मीन करता है या करती है। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ओवरऑल मंथ की एनर्जी ऐसी फील हो रही है मुझे कि आप किसी भी चीज से ना आप डरने वाले नहीं हो मार्च मंथ में। अब आप स्लोली स्लोली वॉक कर रहे हो और कोई भी हर्डल्स आ रहे हैं ना, आप उसको पार कर रहे हो। और उसको पार करने के बाद जब एंड ऑफ द मंथ आएगा ना, तो आप अपनी एनर्जी में ऐसा चेंज फील करोगे कि आपका लिटरली जो जो आपने डिसीजन लिया ना स्टार्टिंग में, इनिशियल मंथ में, वो आपको फ्रूट दे रहा है, वो आपके फेवर में टर्न हुआ है। भले ही आपको कितनी भी डिफिकल्टी आए मिड ऑफ मंथ में, राइट? बट आप उस चीज को रोकोगे नहीं, उस हडल से रुकोगे नहीं, ठीक है ना? सो कहीं ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिख रहा है एंड ऑफ द मंथ जो एनर्जी है। और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मैंने कॉन्कर किया जो मैं चाहता था, जैसा मैं चाहता था इस मंथ में, चाहे वो लव लाइफ को लेकर हो, फाइनेंस को लेकर हो, करियर को लेकर हो, हायर स्टडीज को लेकर हो, पर्सनल लाइफ को लेकर हो, मुझे वो चीज मिली है, वो मेरे फेवर में टर्न हुई है। ओके, नाउ वी विल सी 1st to 15th of सॉरी 1st to 15th of मार्च आपकी आपका कैसे जाने वाला है आपका लव लाइफ, अगर आप मैरिड है या रिलेशनशिप में है। ओके, और अगर आप सिंगल हैं वो भी हम देखेंगे आपका लव लाइफ। ओके, सो द फूल कार्ड बैक ऑफ डेक, कहीं ना कहीं आपको ये एडवाइस दी जा रही है गाइस, दोज हु आर इन अ रिलेशनशिप और दोज हु आर इन like in some kind of commitment or married, right? आपको ना केयर फ्री रहना है गाइस। हर चीज को पकड़ के ना उसका व्हाट यू कॉल, कहते हैं ना कि छोटी सी बात का निट पिकिंग करना, लाइक बाल की खाल निकालना। स्टॉप डूइंग दैट, ओके? ये आपको एडवाइस है, प्लीज डू दैट। डोंट माइंड, आप प्लीज बुरा ना माने, बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि हम छोटी सी बात का बहुत बड़ा इश्यू बना देते हैं। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको केयर फ्री रहने की जरूरत है। बिकॉज सी आई टेल यू, मैंने ये क्यों बोला, कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव इम्पैक्ट या तो आपके ऊपर पड़ेगा। ओके, 1st to 15 आपकी लव लाइफ में या आपके रिलेशन में। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपका जो रिलेशन है या फिर आपकी जो मैरिज है या फिर आपका जो कमिटेड रिलेशनशिप है, किसी की नजर है उसमें, तो उस बात को लेके आपको बाल की खाल नहीं निकालनी है, उस बात को पकड़ के बैठना ही नहीं है, उस बात को आपको इग्नोर करना है। कुड बी पॉसिबल कि कोई तीसरा बंदा, कोई नेगेटिव एनर्जी आपके रिलेशनशिप को खराब करना चाह रहा है। अब आपको उसमें केयर फ्री रहना है। अब आपको उसमें ये दिखाना है कि मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता। लाइक आई ट्रस्ट माई पार्टनर, ठीक है ना? मैं अपने रिलेशनशिप में ट्रस्ट करता हूँ या करती हूँ, मैं अपने पार्टनर पे ट्रस्ट करता हूँ या करती हूँ, मैं अपने हस्बैंड और वाइफ पे ट्रस्ट करता हूँ, करती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने सूझबूझ से उसका
उस बात को समझें। ओके, आप बात पकड़ के ना बैठें। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो लोग सिंगल हैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड मुझे लग रहा है कि फर्स्ट टू 15 आपको ऐसा लगेगा कि यार मुझे कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, या मेरे को, अगर जो लोग सिंगल हैं, सिंगल इन द सेंस कि जिनका या तो कोई पार्टनर ही नहीं है, या फिर जो लोग पार्टनरशिप में तो हैं लेकिन कोई कमिटेड पार्टनरशिप नहीं दिख रही है। लाइक ऐसा नहीं है कि हाँ आप इस पर्सन को आप अपना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या कमिटेड काइंड ऑफ रिलेशनशिप कह सकें। तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा डिसअपॉइंट सा फील करोगे फर्स्ट टू 15। आपको ऐसा लगेगा कि आपको आपका अंदर इंटरनली आपको ऐसा फील हो रहा है कि यार कहाँ जा रहा है ये रिश्ता, मैं कहाँ, मतलब मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, या मैं क्या कर रहा हूँ इस रिश्ते में, क्या, या मतलब मेरी क्या स्टैंड है मेरा यहाँ पे, क्या मेरी वैल्यू है इस रिश्ते में। ओके, और ये नो कांटेक्ट सिचुएशन का भी फील हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो कि यार बहुत ज्यादा नो कांटेक्ट हो रहा है, हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, क्या करूं मैं, कैसे इसको सॉल्व करूं, या फिर कब तक ये ऐसे चलेगा। सो वो चीज आपका हो सकता है फील हो, लेकिन ये इंटरनली आपकी कंफ्यूजन आपको फील होगी गाइस। जो लोग सिंगल हैं उनका लव लाइफ बहुत ब्यूटीफुल जाने वाला है, और उनका रिलेशन, या तो कोई पर्सन आपकी जिंदगी में आएगा और आपको एक स्टेबल और सिक्योर्ड कमिटमेंट मिलेगा आपको फर्स्ट टू 15। ओके, जैसा आप लोग चाहते थे अपनी जिंदगी में कमिटमेंट, वो भी आपको मिल रहा है। अगर आप रिलेशनशिप में, अगर आप मैरिड है गाइज, अगर आप नेट पिकिंग करना बंद कर दें, डेफिनेटली ये नेगेटिव एनर्जी चली जाएगी, और आप लोगों के बीच में जो एक जो बॉन्डिंग है ना, वो बहुत स्ट्रांग रहेगा। ओके, कहीं ना कहीं आप में से सभी लोगों की मैं कह रही हूँ कि मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। अगर आप अपनी जिंदगी में एक पार्टनर चाहते थे तो वो मैनिफेस्ट हो रहा है फर्स्ट टू 15 मार्च। ओके, अगर आप अपने रिलेशनशिप में कमिटमेंट चाहते थे, जो भी आपका नेक्स्ट लेवल है ना वो आप चाहते थे, तो वो मैनिफेस्ट हो रहा है। अगर आप बेबी चाहते थे तो वो मैनिफेस्ट हो रहा है, मैरिज चाहते थे तो वो मैनिफेस्ट हो रहा है, अगर आप रिकंसिलाइजेशन चाहते थे वो भी यू नो पूरा हो रहा है। ओके, नाउ वी विल सी आपका फाइनेंस कैसे रहने वाला है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, करियर और फाइनेंस कैसे रहने वाला है, करियर और फाइनेंस फर्स्ट टू 15 मार्च कैसे रहने वाला है। करियर, फाइनेंस एंड हायर स्टडीज, मैं तीनों की बात करूंगी इस सेक्शन में। करियर एंड फाइनेंस कैसे जाने वाला है। ओके, करियर एंड फाइनेंस कैसे जाने वाला है। ओके, बैक ऑफ डेक इज 6 ऑफ कप्स। ओके, आप अपने करियर में फर्स्ट टू 15 बहुत ज्यादा डिवोटेड लग रहे हो मुझे, अपने करियर में, अपने अपने हायर स्टडीज में, अपने प्रोजेक्ट में बहुत डिवोटेड लग रहे हो, बहुत ही कहते हैं ना निस्वार्थ होके आप काम कर रहे हो फर्स्ट टू 15। आप अपने करियर में लिटरली ऐसे फोकस्ड हो गए हो कि वो आपका बेबी है। आप आपका वो काम है, लाइक मतलब जैसे होता है ना कि हम काम को एक ड्यूटी की तरह करते हैं। अगर आप 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, स्टिल आप उसमें इतना पैशनेट है ना कि मैं, मतलब आप अपना बिल्कुल एफर्ट लगा रहे हैं, पूरी 100% जान लगा रहे हैं उस काम में। अगर आप बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं, उसमें भी आप मेहनत कर रहे हैं, साथ में अगर आपका साइड हसल है, लाइक ऑनलाइन बिजनेस काइंड ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है आपका, उसमें भी आप कर रहे हो, हायर स्टडीज कर रहे हो, तो भी आप उसमें जी जान लगा रहे हो। बिकॉज फर्स्ट टू 15 मुझे लग रहा है कि आपके पास एक पावर आने वाली है आपके करियर में, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आने वाली है फर्स्ट टू 15। ओके, कहीं ना कहीं ये अपॉर्चुनिटी आपको ऐसे मिलने वाली है कि आपका जो डेडिकेशन है ना, जो आपका डिवोटीनेस है ना, अपने काम को लेके, अपने करियर को लेके, अपने हायर स्टडीज को लेके, उसको देखते हुए लोग आपको ऑफर करेंगे, लोग आपको वो अपॉर्चुनिटी देंगे ताकि आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सके, बिकॉज आप बहुत स्किल्ड हैं अपने काम को लेके, राइट। आप बहुत, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया था, वो फीलिंग आ रही है कि आपको एक अथॉरिटी मिलने वाली है आपके फाइनेंस में, आपके करियर में और आपके हाई स्टडीज में। फाइनेंस के लिए मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है कि थोड़ा सा फर्स्ट टू 15 आप ऐसा फील करोगे कि मनी कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, हम कैसे अरेंज करें। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट पे आप काम भी कर रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे पास तो वो चीज है ही नहीं, मैं कैसे फाइनेंस का अरेंजमेंट करूं। तब जब आपको अथॉरिटी मिलेगी, डेफिनेटली उसका यू नो उसके रास्ते खुल जाएंगे।
सी सेलिब्रेट करने का मौका मिल रहा है आपको अपने करियर में और अपने हायर स्टडीज में। आपको फाइनेंस को लेके थोड़ी चिंता होगी, बट स्लोली स्लोली 1st to 15th आपका कहीं ना कहीं ये कब की एनर्जी, बट स्टिल ये फाइनेंस के अंदर ये कार्ड आए हैं, तो मैं उस एनर्जी की बात कर रही हूँ कि स्लोली स्लोली आपके काम बन जाएंगे फाइनेंशियली। ओके, 1st to 15 आपको शुरू में थोड़ा लगेगा कि यार फाइनेंस कैसे अरेंज होगा, बट हो जाएगा। एंड जैसा कि मैंने बताया कि कोई ना कोई हो सकता है कि आप या तो आपकी जिंदगी में कोई पर्सन आ रहा है, या कोई आपके काम को लेके एक पार्टनरशिप आ रही है, कोई आपके काम को लेके बहुत खुश है, आपके हायर स्टडीज को लेके बहुत खुश है 1st to 15, आपकी मेहनत को देख के वहां से सपोर्ट आ रहा है। ये फाइनेंशियली सपोर्ट भी हो सकता है कि अगर आपको कोई प्रोजेक्ट पे पैसे लगाने हैं, या फिर कोई आपको हो सकता है कोलैबोरेशन के लिए, या फिर हो सकता है अगर आप प्रमोशन चाहते थे तो आपको प्रमोशन मिल रहा है, कोई पार्टनरशिप के थ्रू वो प्रमोशन मिल रहा है आपको, लाइक आपके मैनेजर, आपके सीनियर लेवल वो आपको देख रहे हैं, उनके बीच आप लोगों के बीच में एक एक कॉन्वर्सेशन हो रहा है कि हाँ ओके यू डिजर्व दिस। ओके, तो अब आपको ये पोजीशन मिलती है काइंड ऑफ। तो वो मुझे फीलिंग आ रही है हाई स्टडीज में। मुझे लग रहा है कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट पे पढ़ाई करना चाहते थे, या फिर किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे थे, या आई मीन सब्जेक्ट के बारे में सोच रहे थे, कोर्स के बारे में सोच रहे थे, और आपको लग रहा था कि मैं किस तरीके से अप्लाई करूं, क्योंकि यू नो बजट के बाहर समथिंग लाइक, अगर ऐसी फीलिंग आ रही थी आपको, तो वहां भी आपको कहीं ना कहीं डिस्काउंट मिल रहा है, या फिर कह लीजिए कि कोई पर्सन है जो आपको मदद कर रहा है। ओके, लवर्स कार्ड है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि लोग आपकी मदद करेंगे 1st to 15 फाइनेंशियली तौर पे, लोग आपकी मदद करेंगे। लोग आपको, हो सकता है कि जैसे कि मैंने बताया ना कि अगर आप, मैं लव लाइफ में भी अगर बात करूं तो वो डेविल कार्ड आया था, तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव एनर्जी आप सभी के अंदर के लिए आ रही थी। लेकिन अगर आप पूरी तरीके से उस चीज को लव से, या फिर एक कॉन्फिडेंस से, या डिवोशन से उसे इग्नोर कर दोगे ना, तो वो चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है गाइस। लव कार्ड से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि लोग आपकी बढ़ बढ़ के मदद करेंगे खुद से। ओके, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपका फाइनेंस हो, चाहे वो आपका हायर स्टडीज हो, इवन लव लाइफ में भी आपको सपोर्ट मिल रहा है, मैं अगर इस कार्ड की वैसे बात करूं तो। एक्सक्यूज मी। नाउ वी विल सी ओवरऑल पर्सनल लाइफ कैसे रहने वाली है। ओवरऑल पर्सनल लाइफ कैसे रहने वाली है 1st to 15th March। द एम्परर, सी 10 of Pentacles and 2 of Pentacles, टेम्परेंस। सी ओवरऑल 1st to 15 आप काफी हील फील करोगे। आपको आपकी पर्सनल लाइफ में ऐसा लगेगा कि जो आप चाहते थे वैसा चल रहा है, वैसा हो रहा है मेरी लाइफ में। मेरा पार्टनर मेरे को सपोर्ट कर रहा है, मुझे दोनों तरफ से पॉजिटिविटी मिल रही है, मेरा करियर भी सेट है। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि पर्सनल लाइफ में आप अपनी अथॉरिटी में आ रहे हो 1st to 15th। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जैसे कि मैंने बताया ना, फाइनेंशियली तौर पे आपको इनिशियली बहुत कंफ्यूजन रहेगी कि कहाँ से अरेंज होगा, कैसे होगा। कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ भी आपकी बहुत ज्यादा आप जगल करोगे कि अरे करियर, हो सकता है आप करियर को लेके, या फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेके, या फिर मैरिड लाइफ को लेके, या किड्स को लेके आप थोड़ा कंफ्यूजन में आ जाओ, या बिजनेस करूँ या करियर 9 to 5 जॉब करूँ। 1st to 15 आपको ऐसा लग सकता है, बट आपकी पर्सनल लाइफ में ये दोनों सारे एरियाज आते हैं। ओके, कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन रह सकती है, बट उसका आउटकम बहुत पॉजिटिव आएगा 1st to 15th मार्च। कहीं ना कहीं 10 of पेंटिकल से मुझे फीलिंग आ रही है कि जो भी काम रुके हुए थे ना, वो काम बन जाएंगे आपके। जिस भी एरिया में आपको डिफिकल्टी हो रही थी ना, वो एरिया से आप जैसे ही 1st to 15th मार्च, लाइक 15th सेकेंड हाफ ऑफ मार्च आप पहुंचोगे, आपको लगेगा, आपको दिखेगा कि हाँ मेरे काम बन रहे हैं। मेरी पर्सनल लाइफ में जो चीजें को लेके मैं कंफ्यूज था, वो सब चीजें अलाइन हो रही हैं। नाउ वी विल सी 16 to 31st मार्च आपका कैसे रहने वाला है लव लाइफ। देन वी विल सी finance, career and higher studies, and then we will see personal life. Just give me a moment. Okay, universe, 16 to 31st मार्च लव लाइफ कैसे रहने वाला है। ओके, 2 of wands। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जो लोग मैरिड है ना, वो आपको स्टार्टिंग से ही एडवाइस दी जा रही है गाइस। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है या रिलेशनशिप में है, आप बहुत
या तो आप कंफ्यूज होगे या फिर कंफ्यूज कोई करने की कोशिश करेगा आपको। अगेन 16 to 31, ओके। आपको किसी डिसीजन में पहुंचना पड़ेगा कि आपको किसकी सुननी है। आपको अपने 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 अंतर आत्मा की सुननी है, अपने बिलीफ की सुननी है, या फिर लोगों की सुननी है, ओके। और ये लोग जो सिंगल हैं, या फिर कह लीजिए कि आप लोग में से जो लोग सिंगल हैं या फिर नॉन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, कहीं ना कहीं वहां से मुझे लग रहा है कि कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ आने वाला है, या फिर आप डिसाइड करोगे वहां उस पर्सन तक पहुंचने का, राइट। लाइक कुड बी पॉसिबल कि आप सोशल मीडिया से उसको कांटेक्ट करें, उस पर्सन को। कहीं ना कहीं आप थोड़ा डिसीजन में थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि मुझे क्या करना चाहिए। रिलेशनशिप, जो लोग रिलेशनशिप में नहीं है, सिंगल हैं, हो सकता है 2 ऑफर्स हो और 2 ऑफर्स में आप कंफ्यूज हो कि आपको क्या करना है 16 to 31। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, ओके। 8 of swords, 3 of pentacles, and 7 of swords. Okay. So कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा साबोटाज करोगे। आपकी लव लाइफ में मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि आप बहुत ज्यादा अपने आप को तो साबोटाज करोगे, या कर 16 to 31 मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप अननेसेसरली अपने ऊपर बर्डन ले रहे हो। अननेसेसरली चीजों से आप ब्लाइंड फोल्डेड हो, लोगों की बातों पे आ रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सोर्ड्स आपके इस लेडी के पास इतनी सारी सोर्ड्स है, और यहाँ पे ये खुद ने अपने आप को रोप से बांधा हुआ है। एक सोच से वो कट कर सकते हैं इजीली। लाइक ये जो आपके अंदर की जो ओवर थिंकिंग है ना, ये आपको 16 to 31 आपकी लव लाइफ में थोड़ी डिस्टर्बेंस ला सकती है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। 3 लोगों की 4 लोगों की बातों में आपको नहीं आना है गाइस। मेक श्योर आपको अपना कॉन्फिडेंस रखना है उस रिलेशनशिप में। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अब आप अपना 16 to 31 आप अपना बर्डन रिलीज करोगे। जो लोग आपके फेवर में नहीं है, आपके रिलेशनशिप को लेके, आपके मैरिज के को लेके, या आपकी मैरिड लाइफ को लेकर, जो लोग आपके हित में नहीं है, आप उनसे कन्नी काट लोगे या फिर उनको एलिमिनेट कर दोगे, ओके। और जो लोग रिश्ते के बारे में सोच रहे थे ना, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे कि मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, या मेरा रिश्ता होगा कि नहीं होगा। आपको कुछ चीजें एलिमिनेट करनी पड़ेंगी अपने अंदर भी और अपने सराउंडिंग्स में, तब जाके आप वो स्पेस बना पाओगे रिश्ते के लिए या फिर एक रिलेशनशिप के लिए, ओके। और सबकी बातों में आके ना अपनी वर्थ को लेस नहीं फील करना, ओके। सब लोग डिफरेंट है, ओके। एवरी इंडिविजुअल हैज अ डिफरेंट आइडेंटिटी, ओके। मैं अलग हूं, आप अलग है, मेरे सोचने का तरीका अलग है। मैं हो सकता है कि रिलेशनशिप में जाना चाहता हूं, जाना चाहती हूँ, राइट। और हो सकता है कि मेरे से छोटे लोग या मेरे से बड़े लोग बहुत अच्छे से सेटल्ड हो चुके हैं। सो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कभी सेटल नहीं हो सकता या नहीं हो सकती, राइट। सो माय पॉइंट इज कि सबका अपना वक्त होता है, सबकी अपनी एक जर्नी होती है। उसमें अपने आप को ये नहीं सोचना है कि यार मैं पीछे रह गया, या मैं मैं उस या मैं काबिल नहीं हूँ रिश्ते के लिए, या मैं रिलेशनशिप के लिए काबिल नहीं हूँ, या मैं इस मैरिज के लिए काबिल नहीं हूँ। लोगों की मैरिज इतनी अच्छी चलती है, या लोगों का रिश्ता तो चलता है, मेरे रिश्ते में ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ रही है। आपको कुछ चीजें अपने हाथ में लेनी है। लोगों की बात, लोग कैसे रिश्ते को चला रहे हैं वो उनका रिश्ता है। आपको अपना रिश्ता कैसे चलाना है वो आपका रिश्ता है। समझ रहे हो ना। लोग आपको एडवाइस दें कि आप अपना रिश्ते को ऐसे चला लो ना। जो मैं एडवाइस दे रही हूँ ना आपको, इसमें भी आपको सोचना है। ये नहीं है कि हाँ येलो एंजल टैरो निहारिका ने बोला कि ठीक है मुझे ऐसे करना है तो मुझे ऐसे करना है। आपको अपना माइंड यूज करना पड़ेगा इन रिलेशनशिप, बिकॉज यू नो योर रिलेशनशिप बेटर देन मी और बेटर देन एनीवन, राइट। सो नाउ वी विल सी आपका फाइनेंस, आपका करियर और आपका हायर स्टडीज कैसे रहने वाला है 16 to 31। ओके, ओके। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 2 ऑफ कप्स, अगेन कप्स की एनर्जी आई है फाइनेंस एंड हायर स्टडीज में और करियर में।
कहीं ना कहीं एक पार्टनरशिप तो डेफिनेटली आ रही है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ट्रेवल का मौका मिले अपने करियर के लिए, या फिर हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का प्रमोशन हो, या फिर आप कंपनी स्विच करो और आपको ट्रेवल करके आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ स्टेट जाना पड़े। ओके, 16 to 31 मुझे लग रहा है कोई पार्टनरशिप हो रही है आप लोगों के बीच में। एक ऐसी पार्टनरशिप हो सकती है ऑपोजिट जेंडर के साथ, राइट? अगर आप किसी बिजनेस, करियर, हायर स्टडीज के बारे में सोच रहे थे, तो वहां से ऑपोजिट जेंडर आपको आपके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, आपको कोई ऑफर दे सकते हैं, आपके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, आपको कोई प्रमोशन दे सकते हैं। कुछ भी पॉसिबल कि अगर आप 9 to 5 जॉब कर रहे हैं और आपका जो कलीग है या फिर आपके जो बॉसेस हैं वो ऑपोजिट जेंडर के हो और वो आपको अप्रोच करें अपनी टीम में, राइट? कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर आप बिजनेस मॉड्यूल है आपका, या फिर कह लीजिए आपका ऑनलाइन बिजनेस है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहां पे ऑपोजिट जेंडर्स आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, लाइक आपको ऑफर दे सकते हैं, प्रपोजल दे सकते हैं काम के प्रति, राइट? अगर आप हायर स्टडीज कर रहे हैं, कुड बी पॉसिबल, जैसे कि मैंने बताया कि कोई आपसे हेल्प ले सकता है या फिर आपको हेल्प दे सकता है। और कहीं ना कहीं आपको ट्रेवल करने का मौका मिलेगा 16 to 31 अपने करियर, अपने हायर स्टडीज, अपने प्रोजेक्ट के लिए। कहीं ना कहीं आप अपने करियर में और अपने फाइनेंस में और अपनी हायर स्टडी में बहुत डिटरमाइंड हो रहे हैं, सोच समझ के आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 16 to 31। चाहे ये इन्वेस्टमेंट आपकी एनर्जी हो, चाहे इन्वेस्टमेंट आपका टाइम हो, चाहे इन्वेस्टमेंट आपकी मनी हो, आप बहुत मतलब सोच समझ के उसका डिसीजन ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं, प्रैक्टिकल सूझबूझ से आप डिसीजन ले रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपका फाइनेंस और आपका करियर पे आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है? आप कोशिश कर रहे हैं कि मैं जो बिल्ड कर रहा हूँ ना उससे मुझे मैक्सिमम ग्रोथ हो 16 to 31। जैसे कि मैंने बताया कि आप 1st to 15 भी आप बहुत डेडिकेटेड हैं, और फिर आपको उसका 16 to 31 आपको उसका उसका रिजल्ट मिल रहा है, और आप उस रिजल्ट को लेके बहुत गार्ड अप है, प्रोटेक्टेड है। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 10 किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप एंड ऑफ द मंथ आपको ऐसा फील होगा कि फिनेंस को लेके मुझे अब टेंशन लेने की जरूरत है, या किसी भी काम को लेके मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई हैव इनफ। अब ये एनर्जी भी हो सकती है, ये आपका फाइनेंस भी हो सकता है, लाइक लिटरली मनी भी हो सकता है, और या फिर मुझे लग रहा है कि ये एक ऐसा आइडिया है जो आपको ऐसा लगे कि नाउ इस आइडिया से मैं इस पोजीशन पे पहुंच सकता हूँ, राइट? सो 16 to 31 आप फिनेंशियली तौर पे या फिर अपने हायर स्टडीज और करियर वाइज आप बहुत ज्यादा सिक्योर फील करेंगे, बहुत ज्यादा स्टेबल फील करेंगे। ओके, नाउ वी विल सी पर्सनल लाइफ आपकी 16 to 31 कैसे रहने वाली है। पर्सनल लाइफ में सब कुछ आ जाता है, लाइक आपकी ओवरऑल पर्सनल लाइफ कैसे जाने वाली है। एट ऑफ पेंटिकल्स, 5 of wands एंड 7 of cups, बैक ऑफ डेक, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। पर्सनल लाइफ में आप अपनी पावर में होगे डेफिनेटली 16 to 31 मार्च आप अपनी पावर में होगे गाइस। स्टार्टिंग ये आया था सी एनर्जी, किंग ऑफ सोर्ड्स। कोई काउंटर पार्ट आपकी लाइफ में आ रहा है, और या फिर आप दोनों काउंटर पार्ट बन रहे हैं अपने अपने फील्ड में। ओके, अपने रिलेशनशिप में आपके पार्टनर और आप दोनों ही, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप दोनों ही अपने पावर में रहेंगे। ओके, और अगर ये करियर या स्टडीज को लेकर है तो भी आप पावर में हैं अपने। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ओवरऑल पर्सनल लाइफ आपकी 16 to 31 बहुत ज्यादा फोकस्ड रहने वाली है, लाइक आप अपने काम को लेके फोकस्ड रहेंगे। थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, उस कॉन्फ्लिक्ट को से आपको दूर रहना है, बिकॉज उस कॉन्फ्लिक्ट में फंसने से आपकी ही एनर्जी वेस्ट होगी, आपका ही टाइम वेस्ट होगा। कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ग्लो अप आने वाला है। आप जैसा चाहते थे इसी कॉन्फ्लिक्ट से आप में फंसना नहीं है आपको। ओके, आपको अपना फोकस रहना है, जो भी चीज आप कर रहे हो अपनी पर्सनल लाइफ में आपको फोकस रहना है, ठीक है ना? उससे आपको ग्लो अप मिलेगा। कहीं ना कहीं 16 to 31 आपको ऐसा लगेगा कि अननेसेसरी चीजें मेरे को पुश डाउन कर रही हैं, बट आपको पुश डाउन होना नहीं है आपको, क्योंकि अगर आप डिस्ट्रैक्ट अगर हो गए ना किसी चीज से पर्सनल लाइफ में, तो 16 to 31 अगर आप किसी चीज को लेके कोई भी चीज से अगर डिस्ट्रैक्ट हो गए, राइट? आपने हो सकता है कि जो जो प्लान किया हो, जैसा आप चाहते हो 16 to 31 काम करना, जैसा आपने गोल बनाए थे अपने, जैसा आप चाहते थे कि मैं इस तरीके से अपना एक शेड्यूल बनाया था, हो सकता है कि आप अपना टाइम वेस्ट करो, हो सकता है आप ज्यादा इंटरनेट पे बैठो या फिर अपना टाइम वेस्ट करो या फिर ज्यादा लथार्जिक रहो। उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, क्योंकि अगर आप उससे डिस्ट्रैक्ट हो गए तो आप इसको मिस आउट कर दोगे। सो 16 to 31 आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में ग्लो अप आ रहा है। ओके, बस आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। नाउ वी विल सी व्हाट इज द यूनिवर्स एडवाइस फॉर मार्च मंथ, ओवरऑल मार्च मंथ।
ओके, कंक्लूजन देख लेते हैं फर्स्ट कि ओवरऑल मंथ आपका कैसे जाने वाला है. ओवरऑल मंथ का कंक्लूजन, ओवरऑल मार्च मंथ का कंक्लूजन. द चैरियट, सी तो पॉजिटिव रहने वाला है आपका. ओके, कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी दिख रही है. आप जिस भी फील्ड में, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी मैरिड लाइफ हो, चाहे सिंगल्स हो आप, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, चाहे आप करियर और लाइक 9 to 5 जॉब में हो, चाहे बिजनेस मॉड्यूल है आपका या फिर ऑनलाइन बिजनेस है, आप ओवरऑल मंथ आपका चैरियट जैसा रहने वाला है, जहां आप कॉन्फिडेंटली एंटर करोगे और कॉन्फिडेंटली उस मार्च एंड को, मार्च मंथ को खत्म करोगे. ओके, नाउ इज देयर एनी एडवाइस? सी, इस एनर्जी से आपको 100% दूर रहना है. इस नेगेटिव एनर्जी से, इस नेगेटिव पर्सन से आपको 100% मार्च में दूर रहना. मार्च में आपको प्रोटेक्ट करके रखना है अपने आप को गाइस. ओके, अगर हो सकता है तो आप अपने कमरे में, अपने स्पेस में, अपने डेस्क पे या फिर अपने बेडरूम में या अपने जो भी आपका पर्सनल एरिया, चाहे आपके पर्स में, आप एक मोर पंखी रख लें. ओके, या जो इविल आई प्रोटेक्टर जो एक पेंडेंट होता है वो रख लें. ओके, नाउ वी विल सी इज देयर एनी एडवाइस. यही एडवाइस लग रही है मुझे कि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है. ये आपकी एनर्जी, बिकॉज आप बहुत पावर में आ रहे हो ना, तो हो सकता है कि एनर्जी वेम्पायर्स होते हैं ना, वो आपकी एनर्जी लेना चाहें. जैसे कि मैंने बताया कि इनिशियली लोग आपको, ये एडवाइस है कि आपको अपनी विजडम, आपके अंदर बहुत विजडम है गाइस, अपनी विजडम को लोगों तक पहुंचाओ. यू आर वेरी स्किल्ड. इनिशियली मैंने बोला रिलेशनशिप में भी यू नो व्हाट इज गुड फॉर यू, व्हाट इज बेस्ट फॉर यू. आपको किसी और के रिलेशनशिप को देख के उसको मॉड्यूल नहीं करना है, उसको फॉलो नहीं करना है. आपका खुद का रिलेशनशिप कैसे बन सकता है, किस तरीके से चल सकता है, आप बेहतर जानते हो. राइट, यू हैव wisdom, you have knowledge. if you are working or if you have your business, आप उसमें skilled हो. अगर आप कोई हायर स्टडी कर रहे हो, आप नॉलेजेबल हो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में. राइट, आप अपने आप को कम आंक रहे हो. सो आपके लिए एडवाइस है कि आप अपनी पावर में आओ, अपने आप को पहचानो, अपनी पावर को पहचानो, अपने स्किल्स को पहचानो, अपनी विजडम को पहचानो. ओके, फॉर मार्च मंथ. ओके, नाउ वी विल सी व्हाट एंजल वांट्स टू टेल यू. ओवरऑल मार्च मंथ के लिए कोई एडवाइस, कोई मैसेजेस? एंजल मार्च 2025 के लिए, इज देयर एनी एडवाइस? नो नीड टू वरी गाइस. एंजल आपको बोल रहा है मार्च मंथ में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. ओके, नो नीड टू वरी. अगेन कॉन्फर्मेशन. रोमांस, सी गाइस, जो लोग रिलेशनशिप में है, जो लोग मैरिड है या फिर जो लोग सिंगल हैं, जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप और जो भी आपका स्टेटस है, रोमांस है गाइस आप लोगों की लाइफ में. रोमांस है. ओके, रोमांटिकली फील करना पड़ेगा आपको. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं है रोमांस, तो स्टार्ट फीलिंग रोमांटिकली. राइट, जैसे एक 6 ऑफ कप्स भी आया था. सेल्फ लव लेकर आओगे, ऑटोमेटिकली अपने पार्टनर के प्रति भी आप उतना ही प्यार दिखा पाओगे. ओके, पहले अपने आप को कैसे ट्रीट करना है वो अपने आपके अंदर आ गया ना, तो आप ऑटोमेटिकली दूसरे को दे पाओगे वो चीज. तो रोमांस है आपके लाइफ में. डू नॉट वरी, विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको दिखेगा ये चेंज. ओके, इज देयर एनी मैसेज? कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है गाइस. जहां आपको लग रहा है कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत पड़ रही है, आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स. दूसरों से आप हेल्प ले सकते हो. ओके, कहीं ना कहीं यूनिवर्स, एंजल, इज देयर एनी मैसेज? ओके, बी असर्टिव. जो भी आप कर रहे हो उसके लिए असर्टिव रहो. बिग हैप्पी चेंज इज कमिंग. सो दिस मार्च, यस, दिस इज द कंफर्मेशन गाइस. बिग हैप्पी चेंज आपकी मार्च मंथ में डेफिनेटली आ रहा है, एंड दिस इज द कंफर्मेशन. यस, ओके. सो गाइस, दिस वाज द रीडिंग कि आपका मार्च मंथ कैसे जाने वाला है, क्या होने वाला है. आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है देन प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल. अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, और जो लोग मेरे चैनल के साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट. इसी तरीके से आप अपना प्यार बनाए रखिए. ओके, एंड थैंक यू. स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय.